अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल मुसन्नफ अकेडमी। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं बीएस कैलकुलस 1 बाय हार्वर्ड एंड 10th एडिशन, जिसका चैप्टर 0 है बिफोर कैलकुलस। स्टूडेंट, लेक्चर में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करें। स्टूडेंट, आप फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम फंक्शन को 4 कॉमन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकली बाय टेबल्स, सेकंड इज ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ्स, थर्ड इज अलजेब्रिकली बाय फार्मूलाज एंड फोर्थ इज वर्बली। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, यानी कि आप किसी फंक्शन को ग्राफ की मदद से किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं या किस तरह ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। इफ f is a real valued function of a real variable, then the graph of f in the xy plane is defined to the graph of the equation y is equal to f of x। स्टूडेंट, हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यू पर डिफाइंड है और उसका जो ग्राफ xy प्लेन पर डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास f of x इज इक्वल टू x ये फंक्शन है। आपने स्टूडेंट्स f of x की जगह पर y पुट कर दिया और हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू x। स्टूडेंट, आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। आप x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज हासिल होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी 0 हासिल होती है। इसी तरह स्टूडेंट, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी 1 हासिल होती है। स्टूडेंट, इसी तरह जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें इस फंक्शन में y की वैल्यू 2 मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट, जब आप x की वैल्यू -1, -2, -3 एंड -4 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यूज -1, -2, -3 एंड -4 हासिल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गौर करें स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू भी 0 हासिल हुई। तो आप xy प्लेन में देखें, ये जो पॉइंट है x0, y0, ये कहां पर होगा? ये ओरिजिन में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर। इसी तरह स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y भी 1 हासिल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट है ये यहां पर होगा, यानी कि x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। इसी तरह स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें y की वैल्यू भी 2 मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की और y की वैल्यू भी हमें 3 मिली तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर। इसी तरह स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू भी -1 आई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमें y की वैल्यू भी -2 ही हासिल हुई। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर होगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू -3, -4 पुट की तो ये पॉइंट बनेगा यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, इन तमाम पॉइंट्स को आप मिलाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को आपने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बने, यानी कि हमारे पास ये जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x, ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x, इसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपने स्टूडेंट्स f of x की जगह पर y पुट कर दिया तो हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें स्टूडेंट, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिलती है। इसी तरह जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं y की वैल्यू भी 1 हासिल होती है। और जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 मिलती है, क्योंकि x का स्क्वायर है
आप 2 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जब आप 3 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 9 मिलती है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जब आप x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 1 मिलती है। इसी तरह सोन जब आप स्टूडेंट्स -3x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 9 मिलती है। तो आपने स्टूडेंट्स इन तमाम पॉइंट्स को x वाई प्लेन पर मिला दिया तो ये जो हमारे पास ग्राफ होगा पैराबोला का ग्राफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने सिमिलरली इसी तरह फंक्शन का ग्राफ बनाना है, x की डिफरेंट वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो आपने x वाई प्लेन पर उन तमाम पॉइंट्स को ढूंढना है और ढूंढने के बाद स्टूडेंट्स आपने उन पॉइंट्स को मिला देना है तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो इस तरह से बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। देखें, आप इस फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइन हो जाता है। तो इस वजह से इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। इसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू √x ये फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप जानते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए इस फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको ग्राफ्स और फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।